तो प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध। तो देखिए, इस लेक्चर को देखने से पहले अगर आपने हमारा अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध वाला लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देखना। तो ये जो है हेल्पफुल आपके लिए रहेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि देखिए, जो आप देखेंगे हम करंट की वैल्यू निकाल के लाएंगे यहाँ पर, वो बिल्कुल वैसी ही होगी जो हमने वहां पर लॉन्ग टर्म में डिस्कस करके निकाली है। यहाँ पर हम उसको थोड़ा सा क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे, उस पर कम बात करेंगे, और क्योंकि उसमें हमने सारा कुछ आपको बता रखा है। और उसके बाद में यहाँ पर क्या करेंगे, धारा घनत्व का फार्मूला लगा के उसी आई की वैल्यू जो हमने अनुगमन वेग और वैद्युत धारा संबंध निकाला है वो वैल्यू डाल करके हम क्या करेंगे, अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध को क्या करेंगे, प्राप्त कर लेंगे। क्या डियर करेंगे, प्राप्त कर लेंगे। तो आप देखिएगा, इसके लिए हमें करना क्या होगा, हमने ऐसा मान लिया कि हमारे पास कोई चालक क्षण है। क्या है डियर, कोई चालक क्षण है, और इस चालक क्षण का नाम हमने दे दिया, कहा एक्स वाई है, और इसकी डियर जो लेंथ है वो हमने क्या कह दिया, एल है, और इसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो हमने क्या कह दिया, ए है। और चालक क्षण के सिरों एक्स वाई को हमने क्या किया, यहाँ पर किसी बैटरी के द्वारा जोड़ दिया जिसका विभवांतर हमने क्या कह दिया, v है। और जैसा कि हम जानते हैं कि चालक क्षण में मुक्त इलेक्ट्रॉन तो पहले से प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो हमने कहा चालक क्षण में ये क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हैं, और चालक क्षण में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ध्यान रखना, वो हमने कह दिया स्मॉल n है। क्या है, स्मॉल n है। दूसरी बात, एक बात हम जानते हैं, ये हमने कहा ये डियर ऋण है और ये धन है, तो हम क्या जानते हैं, तो ये ऋण होगा और ये धन होगा, कि वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो कहाँ होती है, वो धन से ऋण की ओर। तो धन से ऋण की ओर, तो ये आपकी क्या बन गई, वैद्युत क्षेत्र की दिशा। ये ऊपर वाला ही चित्र आपको यहाँ पर हम समझा रहे हैं, इसलिए क्योंकि इसमें इसलिए नहीं समझा रहे हैं, गिच पिच हो जाता है तो आपको नोट्स बनाने में क्या हो जाती है बच्चा, दिक्कत हो जाती है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आप देखिए यहाँ पर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, जबकि करंट की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होती है, तो करंट की डायरेक्शन ये होगी। तो यहाँ पर देखिए करंट इसमें कुछ इस प्रकार से क्या होगा, फ्लो होगा। करंट इसमें कुछ इस प्रकार से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इस प्रकार, तो करंट इस प्रकार से इसमें क्या होगी, फ्लो होगी। अब डियर आप देखिए, यही हमने लिख रखा है यहाँ पर। और एक बात और, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन ये फ्लो कर रहे हैं, हम कहेंगे इनका जो एवरेज वेलोसिटी है वो क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd है। क्या लिखा है, माना एक चालक क्षण एक्स वाई की लंबाई क्या है, हमने कहा अभी बताया था स्मॉल l, और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हमने अभी कहा था क्या है, स्मॉल a है। चालक के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमने डियर अभी आपको कहा था कि स्मॉल n है। फिर जब चालक के सिरों पर हमने कितना विभवांतर कितना लगाया था, कहा था v लगाते हैं, तब उसमें अभी आपने देखा धारा कितनी प्रवाहित होती है, I प्रवाहित होती है, तथा उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग हमने कहा था, जो औसत अनुगमन वेग है वो कितना है, vd है, जिससे ये गति करते हैं। अब जाहिर सी बात, जब इलेक्ट्रॉन्स गति कर रहे हैं तो अब चालक में उपस्थित कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो जैसा कि हम जानते हैं वो आपकी संख्या होगी, हमने मान लिया कैपिटल N है, और कैपिटल N बराबर क्या होगा, एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमने क्या मानी, स्मॉल n, और गुणे इस चालक का आयतन, गुणे चालक का आयतन। तो चलिए आगे से इसको बढ़ाइए, n गुणे, जैसा कि हम जानते हैं चालक का जो आयतन होता है वो क्या होता है, क्षेत्रफल गुणे लंबाई, यानी कि AL। फिर अब जब चालक में इलेक्ट्रॉन्स डियर क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इस चालक का कुछ ना कुछ क्या होगा, आवेश होगा। जैसा कि हम जानते हैं आवेश Q बराबर डियर क्या होता है, Ne होता है। क्या होता है, Ne होता है। क्या लाल होता है, Ne होता है। तो यहाँ से आप देखेंगे ये कितना हो जाएगा, यही बन जाएगा जा करके, तो ये हो जाएगा Na और L, और उसके बाद में आपका चल क्या रहा है, E, तो ये हो गया NaLe। अब मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा चालक क्षण को पार करने में लगा समय। अब एक बार लाल हम जानते हैं क्या, कि वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय होता है। क्या होता है, विस्थापन बटा समय। तो अगर समय हम इधर ले आए तो समय बराबर यहाँ से क्या बन जाएगा, विस्थापन बटा क्या बन जाएगा, वेग बन जाएगा। तो यहाँ से लगा वो समय जो होगा
वो आप देखेंगे कितना होगा। समय क्या होता है, t बराबर, समय हमने माना वो कितना लगा है t, तो t बराबर विस्थापन यानी कि ये वाला आपका लंबाई दूरी l, और उसके बाद में बटे क्या बनेगा, वेग। क्या बनेगा डियर, वेग। तो वेग यहाँ पर किस वेग से वो क्षण को पार कर रहे हैं, पूरी क्षण को, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd है, तो l अपॉन डियर यहाँ से क्या हो जाएगा, vd हो जाएगा। क्या हो जाएगा, vd। अब चाहो एक काम करो, हमने कहा ये वाला जो है ये आपका q बराबर NaLe निकल के आया, ये समीकरण 1 है, और ये वाला क्या है, समीकरण नंबर 2 है। अब जाहिर सी बात है, क्योंकि चालक में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, अपोजिट में करंट भी फ्लो हो रही है, तो चालक क्षण में इसका मतलब धारा प्रवाहित हो रही, वो है कितनी। जैसा कि हम जानते हैं धारा I बराबर क्या होता है, Q अपॉन T होता है। क्या डियर होता है, I बराबर Q अपॉन T होता है। अब हम करेंगे क्या, समीकरण, हम कहेंगे कि समीकरण, क्या कहेंगे, समीकरण 1 व 2 से Q तथा T के मान रखने पर, तो मान रख दीजिए, तो आप देखेंगे यही आपका बन जाएगा I बराबर Q का वैल्यू क्या है, NaLe अपॉन T का वैल्यू क्या है, L अपॉन Vd। क्या है डियर, L अपॉन आप देखेंगे Vd, तो L और L यहाँ से मर गया, Vd उलट के ऊपर आ गया, तो यही क्या होगा, I बराबर NeaVd, I बराबर NeaVd। अब ऐसा मान लें कि यदि चालक क्षण में धारा घनत्व J है, मतलब ये जो चालक क्षण है इसका धारा घनत्व कितना है, J है, तब इस कंडीशन में हम जैसा कि जानते हैं कि धारा घनत्व J बराबर डियर क्या होता है, I अपॉन A होता है। क्या होता है, I अपॉन A। एक काम करिए, ये समीकरण नंबर क्या बना दो, 3, और यहाँ से हम क्या कहेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 3, यानी कि समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 से ये क्या बन जाएगा, J बराबर I का वैल्यू डालो NeaVd अपॉन कितना हो जाएगा, A। आप देखेंगे A क्या होगा, मर जाएगा, तो यहाँ से यही आपका बचेगा J बराबर NeVd। क्या बचा, NeVd। तो बच्चों हम आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।